चल खैर कोई दिक्कत नहीं, कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं, है ना। ध्यान दो इधर, जो भी हैं जो पीएससी यूपीएससी है ना, कुछ की भी तैयारी कर रहे हो, चलो पीएससी की तैयारी कर रहे हो चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कोई सी भी स्टेट की पीएससी हो, है ना, चाहे कहीं का भी कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी दे रहे हो तुम, है ना, आईएएस यूपीएससी में भी स्पेशल आई कर रहे हो, आईसीएस आईएएस की तैयारी कर रहे हो, है ना, कुछ भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो कुल मिला के एक चीज़ होना चाहिए दिमाग में, है ना। पहले तो हमने क्या किया है, सबसे बड़ी बात बेटा ध्यान दो भैया, कुल मिला के हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि हमने एक हवा बना के रखा है दिमाग के अंदर, है ना, एक बहुत बड़ा क्या है, एक हवा बना लिया दिमाग के अंदर, ठीक है, कि क्या भैया कि यूपीएससी और पीएससी बहुत टफ है, बनाया नहीं बनाया हुआ कि बहुत कठिन है, भयंकर टफ है, उसका सिलेबस जो है बहुत बड़ा है ना, यही चलता दिमाग लोगों का, पीएससी यूपीएससी, इसलिए आधे बच्चे देखो। और दूसरी चीज, भारत के अंदर पीएससी और यूपीएससी का मजाक ज़्यादा बनाया गया, समझ रहे हो ना, ठीक है, पीएससी और यूपीएससी का मजाक थोड़ा ज़्यादा बनाया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं पहले क्लियर कर दूं, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा बोले तो मतलब क्या है, मेरी भाषा शैली बहुत विचित्र सी है ना, मतलब तुम कहो कि थोड़ा आप यस सर करके पढ़ा दो तो मेरे से नहीं होता भैया, है ना। तो आप पहले तो एक चीज़ अपने दिमाग से एक हवा निकाल दो कि यूपीएससी पीएससी की तैयारी करना ज़िंदगी का सबसे कठिन काम, अरे कई कठिन काम नहीं है, ठीक है, कोई कठिन काम नहीं है। मेरे को एक चीज़ थोड़ा बुद्धि लगा के बताना रे भैया, ठीक है, जिनने भी पीएससी यूपीएससी टॉप किया और जितने भी टॉपर हुए वो क्या सीधे ऊपर से उतर के आए थे, बोलो भैया, ठीक है, वो कहां से ऊपर से उतर के आए थे क्या, हैं भैया, जहीं जन्म लिए हैं ना, मतलब वो भी स्वाभाविक सी बात है, इंसान है ना। हमारे साथ समस्या क्या हो रही है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं वो चीज़ हमें नहीं पता होती, तो इसमें मुख्य मुख्य 5 गलतियां हैं जो कर देते हो, सबरे ही करते हैं भाई, है ना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि अरे मैंने कर दी गलती अब कैसे सुधरेगी, ठीक है। तो जीवन में जितनी ज़्यादा गलतियां करोगे ना, ठीक है, उतना ज़्यादा सीखोगे, समझ आई बात, है ना। और जे एक अपने अंदर से एक चीज़ निकाल के फेंक दो पहले ही, ठीक है, कि भैया हमें मोटिवेट कर देगा, ठीक है, ये पढ़ाता है मास्टर तो मोटिवेट कर देगा, पीएससी कर लेंगे यूपीएससी, कोई मोटिवेट आज तक किसी को नहीं कर पाया, ठीक है, समझ आई बात भैया। आधा सेकंड रुकना, पानी पीना पड़ेगा, देखो, ठीक है, तो संसार के अंदर जो करना है तुम्हें खुद को करना पड़ेगा, ठीक है, ये संसार के अंदर भैया जो भी करना है वो तुमको खुद को करना पड़ेगा, मैं सिर्फ एक माध्यम हो सकता हूं, मैं क्या कोई भी टीचर, ठीक है। देखो भैया, कोई भी परीक्षा की तैयारी करना हो, देखो समझ रहे हैं, ठीक है, शुरू कर रहे हैं इस चीज़ को कि ये है क्या समस्या, पीएससी हो यूपीएससी हो चाहे एमपीएसआई ले लो आप, हैं पटवारी, ठीक है, चाहे चपरासी, हैं कोई सी भी पेपर हो, रेलवे, संसार का कोई सा पेपर हो, ठीक है, जैसे तुम्हारे पूरे जीवन का एक चक्र होता है, समझ रहे हो, जैसे तुम्हारे पूरे जीवन का एक चक्र है ना, ठीक है, वो ऐसे ही एक सब्जेक्ट का चक्र है, एक जाल है, ये कुछ नहीं है जैसे पेपर, ये पूरे पेपर एक सब्जेक्ट का जाल है, ठीक है, क्या है भैया, जाल है, क्या है भैया, उसमें कुछ नहीं, मुख्य मुख्य कितने भैया, मुख्य मुख्य 11 सब्जेक्ट, ठीक है, इसी में क्या ऐड हो जाता, इसी में यही 11 सब्जेक्ट में आपको क्या मिल जाएगा, मैथ्स प्लस रीजनिंग, ठीक है, तो 2 जे मिला के 13 सब्जेक्ट मेन, ठीक है, कितने 13 ही तो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, है ना। अब ध्यान देना, 2 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं इसमें, ठीक है, एक वो होते हैं जो
दूसरे को देख के उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। समझ आ रही बात? जो दूसरे को देख रहे हैं और उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये गलती अपने जीवन में कभी मत करना भैया। ठीक है, जो तुम ये बनना चाहते हो, अगर कोई सी भी नौकरी करोगे, सब अपने स्तर पे बराबर होती हैं। ठीक है, जितना इस संसार में काम एक कलेक्टर का होता है, ठीक है, जितना इस संसार में काम एक कलेक्टर का होता है, उतना ही इस संसार में काम चपरासी का भी होता है। ठीक है, मान लो कि ये सारे के सारे हट जाए ना, तो कलेक्टर अकेला कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कभी भी एक बात याद रखना, ना तो कभी ये सोचना इस बात की कभी टेंशन, पहली बात तो बिना टेंशन के पढ़ो। ठीक है, बिना टेंशन के पढ़ो। ठीक है, अधिकतर लड़कियां ये करती हैं, बिना टेंशन के पढ़ती हैं। अधिकतर लड़कियां जो होती हैं, मतलब 50% लड़कियां पकड़ के चलो जो बिना, उनको क्योंकि टेंशन नहीं रहती है ना। लड़कों के साथ एक टेंशन रहती है कि नौकरी लगना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो घर कैसे चलेगा। देखो, बुराई भलाई की बात नहीं है, समानता का अधिकार है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो ये सत्य यही है। ठीक है, लड़कों के साथ एक टेंशन रहती है कि नौकरी तो लगना ही पड़ेगा, नहीं तो परिवार घर कैसे चलेगा। ठीक है, और लड़कियों के साथ थोड़ी ये टेंशन कम रहती है, लग गए तो ठीक है ना, नहीं तो सरकारी नौकरी वाले ब्याह कर लेंगे, हैं। ठीक है, नहीं तो सरकारी नौकरी वाले से ब्याह कर लेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कही क्या फिर बढ़िया है जीवन है, उन्होंने भाई सरकारी डॉक्टर से ब्याह कर लिया तो डॉक्टर नहीं कहलाएंगे, फिर क्या दिक्कत है। ठीक है, कलेक्टर से ब्याह कर लिया, कलेक्टर नहीं हो रहा है फिर। ठीक है, तो इसमें उनको इतनी थोड़ी सी टेंशन कम होती है ना, लेकिन टेंशन होती है। लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, लड़का हो चाहे लड़की हो, बिना टेंशन के पहले तो पढ़ो। पहले ऐसे पढ़ना है बिना टेंशन के। पहली चीज़ आपको करना क्या है जीवन में, अगर कुछ भी करना हो, कहीं कुछ भी हो, कोई सब पेपर दे रहे हो, पीएससी यूपीएससी कोई हुआ नहीं है। ठीक है, ये पीएससी कलेक्टर बन जाएंगे और बहुत पढ़ना पड़ता है और दिन दिन भर 20-20 घंटे पढ़ना पड़ता है, कुछ नहीं पढ़ना पड़ता। एक बात तुम्हें सत्यता बता दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी काबिलियत से, बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ, सिर्फ और सिर्फ प्रतिदिन 5 घंटा पढ़ लो। कितने? 5 घंटा प्रतिदिन, सिर्फ और सिर्फ 5 घंटा बस पर्याप्त है। 5 घंटा JIAS का है, फिर कुछ नहीं है। ठीक है, सबसे भयंकर सिलेबस अगर इसका है, उसके लिए 5 घंटे पर्याप्त है। ठीक है, कुछ नहीं है ये। ठीक है, 5 घंटे आपको पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है? पूरी ईमानदारी के साथ। आपका IAS PSC UPSC हो, PSC हो, IAS हो, कुछ भी हो, सब निकल जाएगा, पर ईमानदारी पूरी रखना है। ईमानदारी पूरी क्या होती है? अब 5 घंटा तुम पढ़न काजे बैठे रहता था, ठीक है, उसमें आ गया ने का बेबी का फोन आ गया है हमारी, ना बाबू का फोन आ गया हमारे। ठीक है, तो आधा घंटा आप कहाँ खराब कर ले रहे तुम, 2 घंटा 4 घंटा खराब। ठीक कर रहे हो नहीं कर रहे हो? और किस समय? इसी समय में से कर रहे हो। और ठीक है, तुम्हारे बेबी ना बाबू हैं, उनसे बोलो अभी पढ़ाई का समय चल रहा है, करना 2 घंटे बाद फोन। ठीक है, और नहीं मान रहा तो काय करे बाबू। ठीक है, समझ आई बात? देखो, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज एक है, दूसरी चीज क्या हो रही है? दूसरी चीज, एक तो ईमानदारी से बिल्कुल सत्यता के साथ पढ़ो रे दादा, तो आपका हो पाएगा, है ना, सत्यता के साथ। कोई कुछ भी नहीं है, बाकी कुछ नहीं, टेंशन है ही नहीं तुम्हें। ठीक है, और दूसरी चीज, तुम्हें संसार का कोई भी भगवान उतर के आके बोल देना, ठीक है, कि मैं तुम्हारे अंदर बिल्कुल आत्मविश्वास भर देता हूं, लाओ, तो बाहर से मिल रहा क्या? जो आत्मविश्वास नहीं मिलता। तुम्हारे अंदर जो चीज है ना, वो किसी के पास नहीं है। इसलिए दूसरों की नकल करना, दूसरों को देख के जीना बंद करो। ठीक है, ये 2 चीज करोगे तुम, ठीक है, ये 2 चीज करोगे, इसके बाद पहले ये 2 चीज करो, फिर इसके बाद में अगली जो है, पहले ये 2 चीज करना है, ठीक है, इसके बाद में फिर अगली चीज। देखो, ये 2 चीज हो गई। तीसरी,
कभी भी अपने आप को जीवन के अंदर, ठीक है, कभी भी अपने आप को सर्वगुण संपन्न नहीं मानना। बात आई समझ? सर्वगुण संपन्न नहीं मानना है। अपने आप को 64 कलाओं से युक्त बिल्कुल मत समझना। बात आई समझ? ठीक है। कई बच्चे गलती यहाँ कर रहे हैं बस, ठीक है, कि हम तो बहुत पढ़े थे, भयंकर 20-20 घंटा पढ़ते थे, ठीक है, और तुम्हें नहीं भी पढ़ते होगे ना तो तुम्हें देखने को यही चीज़ मिलती होगी, कहीं कोई से मिल लो जाके, ठीक है, तो वो क्या बताओ, अरे आईएएस बनना है, यूपीएससी करना, पीएससी करना, बहुत पढ़ना पड़ता है। मैं तो मतलब मेरे टाइम में 16-16 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ता था, 20-20 घंटे पढ़ता था। कुछ नहीं पढ़ता, वो झूठ बोल रहा है शुद्ध, ठीक है। सब्जेक्ट पे कमांड करना सीख लो, समय के साथ अपने आप सही हो जाएगा। बात आई समझ? खुद के, इसीलिए बोलते हैं कि खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है, किसी के बहकावे में बात में मत आओ रे दादा, बिल्कुल। बात आई समझ? किसी के बहकावे में बताओ, जबरन में बहकावे में बताओ, ठीक है, कि हाँ ने कहा हाँ ठीक है हो जाए, उनने तो कही थी हमसे 4 घंटा नहीं होगा, 20 घंटे पढ़ना पड़ता है। अब बच्चा टेंशन में, जे टेंशन में तू जो याद रखेगा ना, अगर ऐसे टेंशन को लेके, इतने सारे टेंशन को लेके पढ़ाई करोगे तो जो पढ़ोगे वो सब भूल जाओगे, ठीक है। क्या करना है, ये 3 चीज़ों पे काम करो पहले। तो पहले क्या, जो भी पढ़ो ईमानदारी से पढ़ो, अपना फुल 100% दे के देख लो। और भाई एक नई बात मानो ना, तो इस चीज़ को करके देख लेना, तुमसे तुम्हारे बाप ने 20 लपाड़े मार के अगर कोई बात कह दी, तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेगी कि नहीं रहेगी? बिल्कुल याद रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने उसमें बिल्कुल अपना 100% दे दिया। उस समय जब लपाड़ा पड़ रहा था तुम्हारे गाल पे, तब तुम्हारे कान झन्ना रहे थे, ठीक है, तब तुम्हें समझ आया कि हाँ यार ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा एक बार पढ़ाई में करके देखो, अपना 100% देखो, ठीक है। अरे कभी जीवन ना बेबी ना बाबू का जन्मदिन तो भूलते नहीं हो, 100 साल बाद भी कोई याद दिला दे खड़खड़ा के कब जन्मदिन, हाँ इतनी तारीख को, ठीक है। आजकल एक नया चलन और चल रहा है इसमें बाजार के अंदर, ठीक है ना, ये बाजार के अंदर एक नया चलन और है। क्या है भैया? 1 महीना सेलिब्रेट, 2 महीना सेलिब्रेट करना, 3 महीना डेट से कजन क्या सेलिब्रेट, ये सब तारीखें तो याद हो जाती तुम्हें। क्यों? क्योंकि यहां तुमने अपना 100% दिया है। बात आई समझ? तो इधर बेबी ना बाबू में क्या है, 100% घुसे हो, ठीक है। तो यहां से थोड़ा सा क्या होना पड़ेगा, समय के साथ समय करो ना भाई, ठीक है। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास जीवन जीने के लिए, कितने? 24 घंटे। मैं क्या मांग रहा हूं, 24 घंटे में से सिर्फ 5 घंटा बस बचे, 19 घंटा है। करते रहो बेबी बाबू, कौन मना कर रहा? तुम्हें तुम्हारी जिंदगी मुबारक रे भैया, कोई मतलब नहीं है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ठीक है, बिना काबिल हुए अगर कोई भी गलती से आईएएस भी बन गया ना, रट रट के पास होके, ठीक है, जो अपने दिमाग से पहले एक चीज निकाल के फेंको, सबसे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकाल के फेंको कि हमें आईएएस बनना है। नहीं रे दादा, अपने दिमाग में एक चीज फिट करो, हमें बन के इस देश के लिए कुछ करना है, तब जाके ना तुम आईएएस बन पाओगे, या तब जाके तुम कुछ भी बनोगे तो तब कहलाओगे तुम काबिल अधिकारी। और नहीं तो अगर के आईएएस बनना है, आईएएस बनने के बाद सिर्फ इसमें दिमाग क्या लगा रहेगा, पैसे कमाना है, ठीक है। और एक दिन ये नौकरी क्या होने लगेगी, बोर करने लगेगी, और जिस दिन बोर करने लगेगी उस दिन कहोगे कि अब और पैसा ज़्यादा कमा लिया जाए तो उससे फ़ायदा उठा लें। समझ आ रही? तुम इस चीज़ से फ़ायदा उठाने की सोचोगे, और फ़ायदा उठाने की सोचोगे तो कुछ नहीं होता। वो सिंह भी थी झारखंड की, चली गई, ठीक है, चल भाई, ठीक है। टाप मारो तो काबिल बन के, नहीं तो बिल्कुल तैयारी मत करो, टेंशन मत लेना बिल्कुल, ठीक है। अगर काबिल हो, काबिल अपने आप को कुरेद के देख लो रे भैया आज ही, अगर बना पा रहे हो अपने आप को काबिल उसके, ठीक है, तो तैयारी करो, नहीं तो अपना खुद का बिजनेस करो, ठीक है, अपना खुद का बिजनेस करो, खूब पैसा छापो रोज का। समझ आ रही? पैसे, अगर पैसे कमाने के लिए तुम्हें नौकरी करना है ना, तो उसके लिए नौकरी नहीं बनी, ठीक है, अधिकारी बनना है, और एक काबिल अधिकारी बनना है,
क्या बनना है? अधिकारी के साथ साथ काबिल अधिकारी बनना बहुत ज़रूरी है, तब जाके कुछ काम होगा। सबसे पहले तो खोपड़ी में से एक चीज़ निकालो, क्या? कि हमें आईएएस बन के दिखाना है। किसको दिखाना है? किसको दिखाओगे? है कोई देखने वाला? 4 दिन 5 दिन दिखा पाओगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि ट्रेंड में चलोगे उतने तक, और ट्रेंड क्या होता है? खत्म हो जाता है। अपने आप को ब्रांड में एस्टेब्लिश करो, खुद को एक ऐसा मजबूत ब्रांड बना लो। ये कब तक ट्रेंड में जियोगे? कुत्तों की जिंदगी जीने से क्या मतलब भाई? कब तक टुकड़ों पे पलोगे? ठीक है, ये उकड़ों टुकड़ों पे पलने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? मैं पहले ही बता चुका हूं, मेरे बोलने का तरीका थोड़ा सा गलत लगता है, लेकिन जो है वो सटीक रहता है, ठीक है? तुझे ऐसे टुकड़ों पे जीने से कोई मतलब नहीं। अपने आप को कहाँ लेके जाना है? अपने दिमाग को एक चीज़ संकेत दे के रखो, ये सब कुछ सुनता है तुम्हारा, ये जो तुम्हारा बुद्धि है ये सब सुनेगा, एक एक चीज़ सुनेगा, उसको सुनाओ कि भैया मेरे को जो नौकरी करना है, मेरे को मेरी देश की सेवा के लिए नौकरी करना है, ठीक है? तब जाके तुम एक काबिल अधिकारी बन पाओगे। और एक बार तुम काबिल अधिकारी बन गए ना, तो तुम्हारे ये सारे के सारे फितूर जो चलते ना, कि देश में भ्रष्टाचार बहुत है, देश में महंगाई बहुत है, अरे तो जाके बैठना भैया, तेरे से मना कौन कर रहा वहां पे? और बैठ और कर अपना, फिर सुधार इस सिस्टम को। अब आई समझ? तो ये चीज निकालोगे दिमाग से, तब जाके तुम्हें अधिकारी बन पाओगे, तब अपने आप पढ़ाई करने में मजा आएगा, ठीक है? तब अपने आप पढ़ाई करने में मजा आएगा। और जिसने भी ये गलती कर ली कि रट के चला गया और रट के जाने के बाद टाप मार दिया, ठीक है, तो 4 दिन की खुशी तुम्हें बहुत होगी, तुम्हारे घर वालों को बहुत खुशी होगी, लेकिन एक बात रखना, याद रखना, तुम अगर ऐसे करके जाओगे तो कभी जीवन सफल हो जाओगे, बहुत सफल हो जाओगे, लेकिन सफलता, तुम सिर्फ सफलता देखते हो बस, कि हमें सफल होना है। वो सफलता है ना, वो बहुत ज़्यादा नुकसान देती है, ठीक है? आपको सिर्फ सफल नहीं बनना है, ठीक है? एक सफल के साथ साथ एक समझदार नागरिक बनना है, भारतीय, ठीक है? सफल अकेले क्या, दुनिया सफल हो रही है, समझ आई? लेकिन देख लो, मेरी बात बताओ, दुनिया सफल है पूरी की पूरी, लेकिन उसके बाद भी तुम क्या बोलते हो? भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी सबसे बेस्ट है। क्यों है? क्योंकि वो काबिलियत के दम पे है अपनी। भाई साहब वो है, वो लाओ अपने अंदर, तब जाके तुम क्या कर पाओगे? ये सब चीज़ें, सब कुछ लेके आ पाओगे अपने पास, कुछ नहीं है फिर कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? ये जितने भी ये तुम फुंतरू चलाते रहते हो ना मोबाइल, ठीक है, छोटे छोटे फुंतरू चलाते हो मोबाइल, हैं, दिन भर लगे हो उसमें, इसकी स्टोरी उसकी स्टोरी, इन सब से कुछ नहीं होगा। जब तुम उसमें 100% दे रहे हो, तो इधर अपना 100% देना सीखो, तब जाके कुछ काम हो पाएगा। अभी ठीक है, अगर नहीं अपना 100% दे पा रहे हो, तो अपने आप से पूछ लो, और कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी चीज़ खोज लो, अभी भी समय है, अभी तुम्हारे पास दूसरे चीज़ पे जाने लगो। ये एक उम्र यही होती है क्या, यहीं पे आदमी खराब हो जाता है। पहले होती थी 18 से 24, आजकल तो 16 साल में आदमी बिगड़ने की तैयारी कर रहा है। 16 साल, 14 साल में पर्याप्त है रे भैया, ठीक है? 13 साल के, 12 13 साल के बच्चे जो हैं, उनकी स्थितियां खराब है, समझ आई? ये 12 13 साल के बच्चे जो हैं, ये भी मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है, ये भी जाके बहुत बहुत पढ़ के रट के और दुनिया भर की चीज़ें में अधिकारी बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, लेकिन काबिल नहीं बन पाएगा कोई। ये अपने लिए जिएंगे। और जब तक तुम यहाँ पे सोच के चलोगे, अगर तुम्हें अधिकारी बनना है तो देश की सेवा के लिए बनना है, क्योंकि जब भी जाओगे ना, तो कसम खिलवाई जाएगी तुमसे, और वो कसम एक ही होती है, कसम एक होती है कि देश की सेवा सबसे ऊपर है, ठीक है? तो तुम देश की सेवा करने के लिए जा रहे हो, उस सेवा का पैसा दे रही है सरकार तुम्हें बराबर रूप से, तो तुम ऊपर से ये हरकतें करके क्यों जबरन परेशान होना, ठीक है? ये एक आईएएस के पास पूरी की पूरी सुविधाएं हैं, ठीक है? फिर भी जाके जबरन में अगर पैसा मांगोगे तुम, है, तो गिरगिच्ची मसक देगा कोई भी, ये स्थिति होती है। समझ आई बात? ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट और एक आखिरी पॉइंट सुन लो, उसके बाद फिर मैं आगे कल ही बताऊंगा, इसके आगे की चीज़ें कल बताऊंगा। देखो, ठीक है, अभी लेकिन
ठीक है, देखो क्या, अपने आप को सर्वज्ञाता मत समझना कभी भी, ठीक है, कि जब तुम पढ़ाई करने बैठो, एक बार तुम्हारा सब्जेक्ट पूरा हो गया और उसके बाद तुम बैठो कि यार ये तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, ये क्या पढ़ेंगे बार बार, ठीक है। तो एक बात याद रखना, कोई भी सब्जेक्ट आपके पूरे, एक बार आपने पूरे सब्जेक्ट कर लिए 13, पूरे के पूरे सब्जेक्ट कर लिए, ठीक है, पूरे के पूरे सब्जेक्ट तुमने कर भी लिए ना, तो अपने आप को ये मत समझने लगना, क्या मत समझने लगना कि हमें तो सब कुछ आता है, ठीक है। आज तक हमें कुछ नहीं आ पा रहा, हम रोज सीखने की कोशिश करते हैं प्रतिदिन, और अगर सबको सब कुछ आता तो मेरी बात, एक बात ध्यान से सोच के देख लेना, हर किताब छप रही, जैसे तुम्हारी ये बहुत मतलब पागल होते बच्चे इसके लिए, एम लक्ष्मीकांत के लिए हैं, एम लक्ष्मीकांत को क्या सर्वज्ञाता है? वो नहीं है रे दादा। अगर सर्वज्ञाता होता तो हर साल फिर नया एडिशन क्यों छाप के दे देता? हर साल वो नया एडिशन छाप के दे रहा, मतलब कुछ ना कुछ उसमें ऐड हो रहा है। सब कुछ वो ही है लेकिन कुछ ना कुछ नया डल रहा है। मतलब पक्की बात है, जब भी आप पढ़ाई करो, कोई भी सब्जेक्ट को खोलो, तो याद रख लेना, ऐसा समझ के पढ़ना है, चाहे तुम्हारे 10 बार हो जाए एक सब्जेक्ट, लेकिन हमेशा ऐसा समझ के पढ़ना है कि अभी हम फिर से चालू किए हैं इसको, तब जाके तुम्हें क्या होगा, हर चीज़ें रिकॉल होना चालू हो जाएंगी अपने आप, हर चीज़ें रिकॉल होंगी, कभी जीवन नहीं भूलोगे फिर सब्जेक्ट, जो पढ़ोगे 100% के साथ याद रहेगा। बात आई समझ भैया? तो अपन इसके आगे बढ़ें, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई तो आगे बढ़ेंगे।